मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला इलाहा इल्लल्लाहु शम्स तबरेज़ कर खुदा तलबी तबरेज़ कर खुदा तलबी जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु 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 आए ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था ये जहां जब न था ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था राज हक भी किसी पर आया जब न था वो जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो अल्लाहु अल्लाहु ओ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो ला इलाहा ला इलाहा वो 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 ला इलाहा तेरी शान 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 ला इलाहा बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला है बंदे पे कर्म करीना है तेरी शान है मौला तेरी शान 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 वो ला इलाहा तेरी शान आबादहु ला इलाहा तेरी शान आबाद हो ख्यालो तजस्सुम तू ही आरज़ू दयालो तजस्सुस ही आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू की रोशनी दिल की आवाज़ वो था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू अल्लाहु 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 हाँ क्यों पिया इब्ने हैदर ने छामे बना या इब्ने हैदर हाल की चिवाई तबरेज़ ने क्यों भला तार पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा वो सब बना कर खिलौने मेरा तू ही तू अल्लाहु 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 अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से निमरा राय की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और नाज़रीन जैसा कि आज ईद का दूसरा दिन है और बहुत से लोग अपनी कुर्बानी कल कर चुके हैं और बहुत से लोग आज कुर्बानी कर रहे होंगे और बहुत से लोग कल बारबेक्यू कर चुके हैं और बहुत से लोग आज बारबेक्यू की तैयारी कर रहे होंगे और निमरा बहुत से वो लोग जो कि शादीशुदा हैं वो आज ससुराल डे मना रहे होंगे। और इसी मौके पे हम आपकी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए लेकर आए रोशन पाकिस्तान ईद स्पेशल शो और जिसमें बहुत सारे मौजूद मेहमानान गिरामी से होंगे मज़े मज़े के सवालात और साथ में आपने माजिद अली कवाल की खूबसूरत आवाज़ में कलाम तो सुना ही है और मज़ीद कलाम भी प्रोग्राम के अंदर सुनते रहेंगे। चलते अपने मेहमान आने गिरामी की जानिब। तो आज के पहले मेहमान हैं हमटी डमटी मार्शमेलो के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग जनाब फैसल अमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको और खुसूसन क्योंकि राव करामत साहब आपके साथ क्योंकि मेरी एफिलेशन तकरीबन 3 साल से है और लास्ट ईयर भी हमने ड्रीम वर्ल्ड में जैसे आपको पता है बकरीद का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। तो आपको और आपकी पूरी एंटायर टीम मेट्रो टीवी को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, बहुत खूबसूरत सनाख्वानी करती हैं फ़ाइज़ा कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम का और रोशन पाकिस्तान की पूरी टीम का और ख़ुसूसन आपका कि आपने मुझे मदऊ किया, और तमाम ही देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। और अल्लाह करे कि हमारी जो भी कुर्बानियाँ हमने पेश की हैं वो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। और सबका शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आपने मदऊ किया और याद रखा अपने प्रोग्राम में। और उसी के साथ हमारे साथ मौजूद है सोशल इन्फ्लुएंसर इवेंट होस्ट मारिया निसार। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और पूरे पाकिस्तान में जितने लोग और पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं सबको ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है और बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों का स्पेशली करावत भाई का, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें यहाँ बुलाया, हमें याद रखा और अपने साथ अपनी खुशियों को यहाँ पर हमारे साथ बांटा। और इसके साथ ही माजिद अली साबरी साहब, आपको और आपके साथ जितने भी आपकी टीम है, आप तमाम को भी मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। और इसी के साथ हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और फैसल रहमानी भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कल ईद का दिन आपको कैसा गुजरा? सर कल बस वो आपको पता है, जैसे अभी आपने बोला कि कुर्बानी का सिलसिला था, तो पहले दिन तो वालिदैन की तरफ था मैं कुर्बानी पे, और आज अपने घर पे बस आपको पता है जैसे वो ओरियो हमने लिया और जी हाँ, उसकी बिल्कुल। कुर्बानी करी। बस वो बांट ही रहे थे कि आपको फ़ोन आ गया कि बस फ़ौरन पहुंचना है चैनल पे, तो आपको पता है हमेशा हाजिर है। और रोशन पाकिस्तान जिस तरह का आपका प्रोग्राम है, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम चैनल्स पे सबसे खूबसूरत प्रोग्राम है। और हमेशा की तरह, क्योंकि आप खुद सोशल एक्टिविटीज़ हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन इतनी खूबसूरत आपने करी, तो आपकी और आपकी पूरी एंटायर टीम मुबारकबाद देता हूँ। सर ईद पे तो पता है आपको ऐसे ही होता है कि बस वो भाग दौड़ और गोश्त बांटना, तमाम चीज़ें ऐसी लगी हुई होती हैं, और कोशिश हो रही होती है कि गाय कटने से पहले कलेजी निकल जाए बस वो, क्योंकि बार बार घर से वो रहता है कि भाई कलेजी दें और ये करें। लेकिन बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इन्जॉय करता है आदमी ईद उल अज़हा पे ख़ास तौर पे, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पर बच्चे और फैमिली सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईद पे और ख़ास तौर पे आपने रंग को दुबाला कर दिया रोशन पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में बुला के, तो बड़ा मज़ेदार, खुद इतनी खूबसूरत टीम, माजिद अली साबरी जैसे कवाल क्या आपके बात है माजिद भाई की, तो मेहमान यहाँ माशाल्लाह। पर मौजूद हैं, और इतने खूबसूरत यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा में याद रखते हैं। अच्छा ये बताएं, बारबेक्यू आप लोगों ने बना लिया या अभी? सर अभी जाएंगे आपके पास, प्रोग्राम से जाएंगे तो फिर वो तैयारी वैयारी करवा रहे होंगे, बच्चे लगे होंगे। याद रखना है फैसल भाई आपने फिर? बिल्कुल बिल्कुल सर, लास्ट ईयर भी आपको याद है हम लोगों ने कैसा जी हाँ, जबरदस्त किया था। बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। फ़ाइज़ आपकी जानिब आऊँगा, किस तरह से ईद का दिन गुजरा आपका कल का? ईद का दिन अच्छा गुजरा, और जैसे मर्द हज़रात घर से बाहर मसरूफ़ होते हैं ईद के दिन, तो ख़वातीन घर में मसरूफ़ होती हैं, बल्कि बिल्कुल। कुछ बढ़ जाती है मसरूफियत आई थिंक, किचन के मामलात और बाकी। और जैसे फैसल भाई ने भी कहा कि सबसे पहले तो कलेजी ही बननी होती है, तो उसकी तैयारी तो पहले से ही हो जाती है, मसाला वगैरह बन जाता है, तो बस इंतज़ार होता है कि कुर्बान हो जानवर और जल्दी से कलेजी आए और उसको हम बनाएं। तो बस इन्हीं सारी मसरूफियात में गुजर गया। और आज चूँकि यहाँ आना था तो सुबह से कुछ यहाँ की तैयारी थी, बस अब चली रही है, अभी इसी तरह गुजर जाएगी किचन में, खाने पकाने में। अच्छा, मतलब काम करते हुए ही गुजरी हाँ, आपकी? बकरीद तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों की ऐसी ही गुजरती है। बाकी कुछ टाइम निकालते हैं घर से बाहर भी जाने के लिए, वो भी गोश्त का ही सिलसिला होता है कि गोश्त लेके जाना होता है, तो वो भी अगर रिश्तेदारों वगैरह के यहाँ जाना होता है या इन लॉस के यहाँ, तो वो जल्दी बस ये होता है कि गोश्त पहले पहुँचा दिया जाए, क्योंकि वो गर्मी का मौसम भी है तो ख़राब होने का भी लेकिन डर फ़ाइज़ा होता है। हमारा गोश्त कहाँ है? अभी प्रोग्राम के बाद में आप लोगों को पार्सल शुक्र है, ये नहीं बोला आपका गोश्त आपके साथ मौजूद है। जी मारिया, आपसे पूछना चाहोगे आपके ईद के पहले दिन क्या मसरूफियात रही? वो ये होती है जैसे सबने कहा कि ईद की नमाज, और नमाज के बाद फिर गोश्त का इंतज़ार होता है कि जल्दी जल्दी कलेजी ला दीजिए। आप ईद की नमाज़ पढ़ने गई? नहीं, मैं तो नहीं, ज़ाहिर है मर्द हज़रात ही जाते हैं, लेकिन मैं घर में पढ़ती हूँ। अच्छा ये कि फिर दुआएं वगैरह पढ़नी होती हैं, उसके बाद कलेजी का इंतज़ार होता है कि कलेजी आ जाए तो फिर वो बनाई जाती है। फिर उसके बाद वही गोश्त वगैरह जब आ जाता है तो उसी में लग जाते हैं, जिनको बांटना होता है उनको बांटा जाता है, तो रात देर हो जाती है, सब तो थक के सो जाते हैं। लेकिन फिर हम मौका का काम होता है कि वो कबाब की तैयारी और दूसरी चीज़ों की जो फरमाइशें होती हैं। बल्कि बकरीद मुझे लगता है ईद से भी पहले हमें जल्दी नमाज होती है, उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला होता है, तो और जल्दी हमें फजर से भी पहले उठना पड़ता है ताकि हम तैयारियां सारे करें। काम वक्त पे हो जाएं, और फिर किचन के भी मामलात वक्त पे निबट जाएं, क्योंकि सुबह के सब उठे हुए होते हैं, तो फिर सबको भूख भी लग रही होती है, खाना जल्दी तैयार करना होता है। वैसे ईद उल अज़हा असल में औरतों के लिए बहुत मसरूफ दिन जी गुजरता हाँ, है। बिल्कुल, जितने मर्दों के लिए भी उतना ही होता है, ज़ाहिर है वो बाहर के मामलात देख रहे होते हैं, वो भी बहुत अहम होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। कुर्बानी और उसके बाद के मामलात, और फिर
सफाई सुथराई करवाना और सब, और बाकी फिर बांटना फरमाइशें गोश्त- शुरू। गोश्त बांटना रिश्तेदारों में और जहाँ जहाँ भी पहुँचाना होता है, वो भी एक बहुत अहम काम होता है। फिर हाँ, फिर शाम में याद आता है कि क्या क्या पकवाना है भैया, तो वो फरमाइशी लिस्ट एक फरमाइशी। जारी की जाती है। फिर वो सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता है। ठीक है। अच्छा फैसल भाई, कहा जाता है कि ईद का दूसरा दिन जो होता है वो ससुराल डे होता है, आपके साथ भी ऐसा ही मामला होता है? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो सेकंड डे ससुराल में ही होता है और आपके प्रोग्राम से उठ के मैंने वहीं पे जाना है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं और ख़ासतौर पर इस्लामिक प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा का जो दिन होता है ना, और इस पर हम जो कुर्बानी करते हैं, इस पर कुर्बानी का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है ना, ये आप उनके घर पे करें जिनके घरों पे कुर्बानी नहीं हुई है। तो ये आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ, सब लोग वैसे करते ही हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरह से हमारी न्यू जनरेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू आप हम जिस तरह से चैनल पे बैठे होते हैं, तो मेरा ये मैसेज है कि जिस तरह से बहुत सारे लोग दस्तरखान कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, क्यों ईद उल अज़हा साल में एक बार आता है और इसको हम जिस तरीके से मनाते हैं, तो खाली ऐसा नहीं है कि वो जानवर आपने पूरा डिफ्रीज़र में भर देना है। जैसे फायदा ने बड़ी अच्छी बात करी कि इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के काम होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ अकारिब में, और जिनको आप समझते हैं कि ये उनका हक है, ये उन तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। उसके बाद फिर इंजॉय भी करें, उसमें से बचाएं। ऐसा नहीं कि बारबेक्यू के लिए ना बचाएं, बारबेक्यू के लिए बचाएं और इंजॉय करें। अच्छा फैसल भाई, बात हो रही थी ससुराल की जी, और जी। अचानक से आपने कहा कि जो गोश्त का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, मैंने कहा कहीं ऐसा ना कहते ससुराल वालों के लिए होता है। सर वो ससुराल वालों को बस, वो तो आपको पता है ना, थोड़ा दबे अल्फाजों में कहना पड़ता भाभी है, को खुश ख्याल तो करना करना, पड़ता ऐसी बात है। है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फायजा, जैसा कि कुर्बानी हम लोग करते हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कुर्बानी करते हैं तो ये क्या दर्ज देता है हमें कुर्बानी का? दर्स तो बड़ा खूबसूरत है। इनफैक्ट दर्स ही हम लोग भूल गए हैं, हमें सिर्फ कुर्बानी और उसका गोश्त ही याद है। और दर्स फैसल भाई ने जैसा भी कहा, तो मेरे ख्याल से बेस्ट इसका तो दर्स यही है कि इतनी मकदार में गोश्त होता है कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम समेटते समेटते भी थक जाते हैं और गोश्त बेशक, नहीं बेशक। सिमट पाता। तो कोशिश ये ज़रूर करें कि उन लोगों तक ज़रूर गोश्त पहुँचे जो पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब बकरीद आए और हमारे घर में वाफिर मकदार में गोश्त हो। महंगाई भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे घर ऐसे हैं हमारे आसपास ही कि जो कि सफ़ेद पोश घराने हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते, जो किसी से मांगना बुरा समझते हैं। हमारा फ़र्ज़ है हम खुद से उन लोगों को सर्च करें, ढूंढें कि किन के घर में इस वक्त ज़रूरत है कि हम गोश्त पहुंचा के आएँ और उनके घर में खाना बने। तो मेरे ख्याल से बेस्ट दर्स जो है कुर्बानी का यही है कि हम आसपास नज़र रखें। इसी बहाने हम अपने मोहल्लों में और अपने रिश्तेदारों में एक नज़र दौड़ा लेंगे कि किसके घर में इस वक्त हमारी ज़रूरत है। और हम सबको पता ही होता है, हमारे करीब करीब कुछ ना कुछ ऐसे घराने होते ही हैं, सबको मालूम होता है कि मोहल्ले में कौन सा घर कैसा है। तो ऐसे लोगों का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि वो किसी से कहते नहीं, वो किसी से मांगते नहीं हैं, वो सिर्फ इंतज़ार में होते हैं। और जब उनकी कोई ख्वाहिश इस तरह पूरी होती है या ज़रूरत, तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो बहुत ही खालिस होती है, बहुत ही खास होती है। तो मेरे ख्याल से कुर्बानी का सबसे बड़ा मकसद यही है। बिल्कुल। अच्छा निम्रा, आप बताएं आपने कुर्बानी किस तरह से, कल ईद का दिन किस तरह से आपने गुजारा? वही एज़ यूजुअल के तैयार होना, दावतें, बारबेक्यू, और फिर उसके बाद तस्वीरें देखना और सोशल मीडिया स्क्रॉल अच्छा, आप करना। बारबेक्यू बनाती हैं सिर्फ खाती ये तो हैं? बड़ी अच्छी हम सिर्फ खाते हैं, खाते हैं। बनाने तो का बड़ी काम अच्छी भाइयों आसान पे है। ईद है कि बस तैयार हुए, मजे की ईद गुजरी ना? मजे की नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ लग रही है मजे की ईद है, लेकिन असल काम तब होता है जब बारबेक्यू के बाद के बर्तन धोने पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तब लग पता जाता है। बिल्कुल, वैसे ऐसा ही सबसे पूछ ले, लेकिन आप बताए रहो आपकी ईद कैसी गुजरी? हमारी ईद हमेशा से इस तरह गुजरती है कि नमाज के बाद वालिद साहब की कब्र पे जाते हैं और उसके बाद फिर वालदा के घर सारे बहन भाई जमा होते हैं, वहाँ दावत होती है और उसके बाद अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। अच्छा, और मैं आज यहाँ पर मौजूद एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे भी और फैसल भाई से भी, कसाई आप में से कौन बनते हैं? कसाई हम में से कौन बनता है? हम लोग असल कसाई नजर आ रहे हैं में आपको। मसला ये अक्सर है होता है कि ऐसा। बनना पड़ता है। असल में ये होता है कि जब आप कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी के लिए याद रखिएगा कि जब आप जानवर लाते हैं ना, तो बड़े प्यार से लाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरी भतीजी आई, उसने मैं जो जिस तरह का जानवर लाया, तो कहने लगी बड़े पापा ओरियो लग रहा है, ओरियो। मैंने आपके जानवर फेसबुक का पे नाम लगाया ओरियो। और ओरियो हमने उसका निकनेम भी रखा। और बड़े प्यार से नॉर्मल डे में आप जानवर गुजर रहा होता है, आप देखते भी नहीं है, लेकिन इसके लिए आप बड़ी खिदमत करते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो इसके लिए तो आप कसाई बन जाते हैं। तो क्या हो गया? और उसको, क्योंकि ये तो देखिए ना, ये हमारी सुन्नत भी है और जिस तरह से हम इसको मनाते हैं ईद उल अज़हा को, कुर्बानी करते हैं, तो उस वक्त तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कसाई बनना कोई मसला नहीं। क्या बात है, जबरदस्त इसका भी सवाब है, बिल्कुल कि सवाब एक जानवर से इतनी मोहब्बत मजा हो आता है, जाती एंजॉय करते हैं उल्फियत ना, हो एंजॉय जाती है। करते हैं हम लोग। बेसिकली कुर्बानी है ही ये ना कि आप उस जानवर को लाएं, उससे प्यार करें और फिर प्यार करने उसकी के खिदमत बाद उसको करें। अल्लाह की राह में कुर्बान करें। बिल्कुल। तो कुर्बानी तो इसी का ही नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माजिद भाई, आपकी जानिब आऊँगा, ईद का दिन आपका किस तरह से गुजरा?
माशाल्लाह अच्छा गुजरा। सोते हुए तो नहीं गुजरा? नहीं उड़ गए थे ईद पे, हम तक नमाज पढ़ी, नमाज के बाद कुर्बानी वगैरह पे लगे हुए थे सारे घर वाले। सादिक अली साहब ने गाई हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो आप लोग तो मिलकर ही कर लेते होंगे जानवर ज़ीबा, माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम है आपकी। है तो सही, लेकिन उल्टी सीधी अच्छा मतलब गोल पक्का लेके आते हैं 48 कसाई पक्का लेकर आते क्या हैं, बात। जबरदस्त। मतलब कव्वाल पक्के हैं, कसाई पक्के नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कवाल ही है, ठीक है, ज़बरदस्त। अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा माजिद भाई ये बताएं, अभी हमारे नाज़रीन को कौन सा कलाम सुना रहे हैं आप? मौला अली की शान में शाह मर्दान अली। क्या बात है, जी बिल्कुल ज़रूर। मेरे मौला का जिक्र भी होना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। हजार जान गिरामी फिदा बनाने अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली। शेर यज़दान अली, अरे हक अली मौला अली मौला अली अली हक अली मौला अली मौला। हाँ बगैर हुब्बे अली मुर्दा नहीं मिलता। इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता है। अली मौला अली मौला। जंगल पहाड़ कहते हैं नाले अली आने। अली 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 जंगल पहाड़। मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशारी। हाथन पर अली अली हो जुबां पर अली 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 तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली। अली 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 अख जब लगती अब मन लेंगे। अखे सच्चे अपने मन लेंगे। आज दिन कल सारे अली अली करेंगे। अली 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 हो जबा अली 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 दर पर। ओ पीरा विच पीर सोना पीर मेरा खबरी। पीर मेरा तू भी माला की हादरी मैं भी माला की हादरी। वो बजना है बचनी सवाल किनारा हादरी। मौला अली 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 दर पर अली। अली हो जुबां पर अली अली तन पर अली अली हो जबा पर अली। और मर जाऊं तो दफन पे बिन किनारी अली है। अली मौला अली मौला अली मौला।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी कुछ देर पहले निमरा कसाई के बारे में गुफ्तगू कर रही थी और हमारे साथ मौजूद हैं लिटिल मास्टर शुराइम मुश्तबा, जो कि कुछ कसाई के बारे में बातें करने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम शुराइम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या करने आए हैं आज आप यहाँ पे? कसाई के बारे में बात करने आया हूँ। क्या बात करने आए बेटा? गुफ्तगू करूँगा। जी शुरू करें। अस्सलामुअलैकुम। मेरी और रोशन पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। भाई करामत भाई, जी। बड़ी ईद के जितने बड़े मजे होते हैं ना, उतने ही बड़े मसले भी होते हैं। आप मेरी आप बीती सुनेंगे तो आप भी क्या उठेंगे, छोटे मियाँ के इतने बड़े बड़े मसले। हुआ कुछ यूं, हमें तो लगता था बकरा खरीदना ही मुश्किल मरहला है, पर ईद पे वाज़ेह हो गया कसाई ढूंढना तो उससे भी मुश्किल मरहला है। चांद रात पे जिस कसाई को 5,000 देकर बुक किया, ईद की सुबह वो 10,000 मांगने लगा और कहने लगा, साहब कसाई की एक दिन की जिंदगी इंजीनियर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अगर आप देते हैं 10,000 तो कलेजी का मसाला रखिए तैयार। अब्बा जान ने गुस्से से कहा, तुम तो कर रहे हो कारोबार। अब डिजिटल कसाई का परखा मयार। आखिर मिल गया हमको एक ऑनलाइन कसाई, सोचा चलो इससे ले लेते हैं रहनुमाई। कहा उसने कि सिर्फ छुरी फेरने के हैं 6,000, बाकी भी शराइत है, उनके लिए रहिए तैयार। नहीं करनी मेरी कोई भी शर्त रिजेक्ट, वरना कर लें दूसरा कसाई सेलेक्ट। अब्बा जान ने कसाई के नखरे देखकर कमर कस दी और कहा, हिम्मते मर्दां तो मदद खुदा। यूं अपना जानवर खुद ही ज़िबा करके कबाबों और कलेजी से लुत्फ उठाया। वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, वेरी गुड। जी करो बेटा, शाबाश शाबाश। क्या कहना चाहेंगे फैसल भाई इसके बारे में? सर बहुत प्यारा, इस बच्चे ने तो लाजवाब कर दिया, मजा आ गया सर। और और जिस तरह से इन्होंने तर्जुमानी करी है कसाई की, क्या डेमोस्ट्रेशन है, वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आपका नाम बहुत प्यारा है शुराइम, माशाल्लाह। और इतना कॉन्फिडेंस इस एज में, बड़े हो के तो ये तबाही मचा देंगे। ये कॉन्फिडेंस देख के ही मैं कहता हूँ कि बेटा आपकी उम्र 7 साल नहीं है, ज़्यादा आप छोटे रह गए कद में। बिल्कुल माशाल्लाह। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा कमाल जो है इनके पेरेंट्स हाँ, का है और credit मदद parents तैयारी को जाता कराती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। तो मैं देखने वालों को यही कहना चाहूँगी कि दूसरी माएँ जो देख रही हैं शराइन को, वो भी अपने बच्चों को इसी तरह से मेहनत करें, उनके साथ इसी तरह से उनको चीज़ें सिखाएं, तो आपके बच्चे भी इंशाल्लाह ताला शराइन जैसे कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। अच्छा फैसल भाई, हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर सेगमेंट, तो कोई सा भी हम वर्ड एक जो है आपके सामने मैं कहूँगा और उसको सुनते के साथ जो भी आपके जहन में आए बात, अच्छा। वो आपने कह देनी है। सही। तो आप तैयार हैं? सर मैं तो पहली दफा ये रैपिड फायर में हूँ, मैं देखता हूँ कितना इस फायर में जिंदगी में कामयाब बहुत होता हूँ। सारी चीज़ें पहली बार होती है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। पसंदीदा जगह ये बतानी है या सिर्फ सोचना है? बतानी है, मैं अच्छा। आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता फैसल भाई। अच्छा, अच्छा। जी सर अब मैं तो अपनी समझता बतानी, भाभी की नहीं। हूँ- मैं वैसे ज़्यादातर मुझे ज़रा गार्डनिंग वाली जगह पसंद है, तो अभी मैं पिछले दिनों एक जगह गया, चिड़ियाघर। नहीं मैं एक मिनी रिजॉर्ट में गया ना, तो मुझे रिजॉर्ट बड़ा पसंद आया, वहाँ गार्डनिंग बड़ी थी। माशाल्लाह। अच्छा पसंदीदा खाना? बारबेक्यू। बेहतरीन शख्सियत? बड़ा सा मुश्किल से सवाल कर दिया आपने ये। देखिए ऐसा कोई नाम नहीं लेना जिसकी पाबंदी लगी हो टीवी चैनल पे। मैं पहले मैं वही- आपको बता दूं, मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं लंदन जाऊँ, कहाँ का नाम लूँ। आप प्रोग्राम बंद करवाएंगे खुदा के वास्ते। तो- बेहतरीन एंकर पर्सन? माशाल्लाह राव करामत साहब। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये मैंने जानबूझ के रखा था अपनी तारीफ करवाने के लिए। मुझे पता आप लाजमी हर गेस्ट से सवाल माशाल्लाह, पूछते हैं। अच्छा फीमेल एंकर पर्सन? अब निमराई का नाम ले लेता हूँ मैं। अब आप खुश हो गई? पसंदीदा कोई शेर, पोइट्री? सर पोइट से ताल्लुक मेरा तो नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है बहुत सारे शेर, और वो अभी बिल्कुल एकदम से मुझे नहीं आ रहा शेर, कोई बात नहीं। तो अच्छा लेकिन मुझे शेर व शायरी से मतलब शौक है, सुनने तक से बड़ा शौक है मुझे। अच्छा, जोश से काम लेना चाहिए या होश से? सर होश से ही लेना चाहिए। सेल फोन? ज़रूरत है ज़िंदगी से। बिल्कुल, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लॉक होना चाहिए, लेकिन हाँ लोग होना चाहिए। सियासत?
आजकल तो सियासत समझ नहीं आ रही, कहीं भी समझ नहीं आ रही, ठीक रहने देते लेकिन हैं। पॉलिटिक्स ज़रूरी है, ज़रूरी है। बस ज़रूरी है। पसंदीदा जानवर? लाइन। दोस्त नुमा दुश्मन? ओह सर, ये तो बहुत सारे, अभी तो इसको क्या कहें। निकालें, दिल की भड़ास निकालें। ले दें, ऑन एयर नाम ले दें। नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं कर सकता। बस उनको हिदायत होनी चाहिए, जो लोग भी इस तरह से करते हैं, जिनको कहते हैं कि आस्तीन में छुपे हुए सांप, तो बहुत सारे लोग होते हैं सर। अच्छा, स्पेलिंग बता दें, पहला वर्ड किससे आता है? वो फिर खुद ही समझ जाएगा। नहीं, बस वो समझने वाले समझ जाते हैं सर। अच्छा, वो समझ गया। माशाल्लाह स्मार्ट लोग हैं बड़े। अच्छा, पसंदीदा हीरो, एक्टर? पाकिस्तान में कहेंगे आप, ये पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में। मुझे बड़े पसंद, मुझे जो है, मैं जब फिल्में ज़रा देखता हूँ शौक से ज़रा, तो मुझे अमिताभ बच्चन का बड़ा कैरेक्टर बड़ा जो लगता है। जबरदस्त। पसंदीदा मौसम? मौसम सर, मौसम तो सारे मौसम हमारे पाकिस्तान के अच्छे मौसम हैं, लेकिन विंटर मुझे ज़्यादा पसंद है। जबरदस्त। अच्छा, फायजा, आप रेडी हैं? ये आप करना चाहेंगे इनसे? मैं कर लेती फायदा जी से। बिल्कुल, आप करें, जल्दी से आसान करें, करना। जल्दी से करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल की शरारतें? सॉरी, स्कूल की शरारतें? स्कूल की शरारतें? मैं स्कूल में शाय बच्ची थी और पढ़ने लिखने वाली थी, तो शरारतें इतनी नहीं की, कम की हैं। कोई एक जो याद हो आपको? ऐसे कोई शरारत है नहीं कि जिससे कोई परेशान हुआ हो, बाकी छोटी मोटी आपस में फ्रेंड्स के साथ तो चलती रहती है। सही है। बिरयानी या कढ़ाई? बिरयानी। पसंदीदा शख्सियत? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मेरे जहन में कोई सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। आता नहीं, उनसे बड़ी कोई शख्सियत नहीं। सही। पसंदीदा शो? पसंदीदा शो टीवी तो कम देखना होता है, लेकिन आजकल चूँकि मैं रोशन पाकिस्तान देख रही हूँ, तो बस यही मेरा पसंदीदा शो है। बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे हैं। कोई एक स्कूल नाम? के लाइफ के जो मेरे दोस्त हैं, वो अभी तक के मेरे साथ हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सही। खुशी? खुशी छोटी छोटी चीज़ों में तलाश करनी चाहिए। सही। एंकर पर्सन? बेस्ट एंकर पर्सन, चूँकि रोशन पाकिस्तान देख रही हूँ तो राव करामत को ही अच्छा, ये तो हो गया झूठ, अब सच बताएं। नहीं, यही सच है। टेलीविजन शोज बहुत कम देखना होता है, टीवी तो अब लोग कम ही देखते हैं, बट रोशन अच्छा, यहाँ पाकिस्तान मैं जब ये भी देखना शुरू बताऊं? करते हैं तो फिर पूरा कंप्लीट करके ही उठते हैं, बीच से छोड़ने का दिल अच्छा, नहीं मेरी जो चाहता। पसंदीदा नातमा है वो यही है। फायजा अब फर्ज का? बनता आपसे है तो मुझे। पूछा ही नहीं। मेरे मुझ पे फर्ज हो गया था ना, आपने मेरी तारीफ की तो मैं आपकी अच्छा, तारीफ नहीं नहीं, करूंगा। ऐसी बात नहीं है, ये सच कहा मैंने। फेवरेट ईद गैदरिंग? फेवरेट ईद गैदरिंग जो मेरी नानी के घर पर होती है, मेरे सारे कजन्स और मेरी खालाएं, मेरे मामू सब जमा होते हैं। सही। कॉल्स या मैसेजेस? कॉल्स ठीक रहती हैं, आई थिंक मैसेज बहुत सारे करने पड़ते हैं। ख्वाहिश? ख्वाहिश, सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही है कि अल्लाह ताला मुझे एक बार अपने घर बुला ले, बस अपने घर का दीदार सुभान करा। अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। कोई गम? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई गम नहीं है कि जिससे बयान किया जाए, बाकी छोटी मोटी ऊंच नीच तो हर एक की लाइफ में चलती रहती है। चलें बढ़ते हैं मारिया की जानिब। राव? अच्छा, मारिया की जानिब बढ़ने से पहले एक मैं भी आपसे पूछना हाँ। चाहूँगा, किसी भी गज़ल का कोई पसंदीदा शेर? मैं सोचती हूँ, आपको फिर सुनाती हूँ। नहीं नहीं, आप बता दें। गज़ल का शेर जी, अभी फ़ौरन मेरे जहन में कोई आ नहीं रहा। चलिए आप जब तक सोचें मैं मारिया से सोचती हूँ, करता हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा, बरसात? बहुत अच्छी लगने लग गई है। अच्छा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? दोनों ही कामयाब होती हैं अगर आप बनाना चाहें तो। गुड। चाय के साथ? बिस्किट्स लॉन्ग ड्राइव? बहुत पसंद है। घर का खाना या होटल का? घर का। पसंदीदा मुल्क? मदीने, सऊदी अरब। ज़बरदस्त। बाई रोड या बाई ट्रेन? जैसे भी जाना हो, चाहे पैदल ही जाना हो, लेकिन जाना वहीं हो। मोहब्बत? मोहब्बत बहुत अच्छी है। पसंदीदा जगह? मदीना। पसंदीदा खाना? मूड पर डिपेंड करता है। बेहतरीन शख्सियत? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन एंकर पर्सन? जानबूझ के करता हूँ मैं ये सवाल। आप चाहते हैं आपकी हर कोई तारीफ करे? बिल्कुल, हर बंदा चाहता है। नहीं, बहुत सारे एंकर्स के साथ मैंने काम किया, सभी अच्छे हैं, लेकिन राव करामत बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी नातमा हैं। थैंक यू सो मच। पसंदीदा शेर? शेर? जी, अभी तो कोई ऐसा जहन में नहीं आता। आप दोनों के जहन में नहीं आ रहा? मोहब्बत ही तरीक़त हो, मोहब्बत ही शरीयत हो, मोहब्बत ही तरीक़त हो, मोहब्बत ही शरीयत हो, जहाँ में काश दुनिया की मोहब्बत ही इबादत हो। वाह वाह वाह। मारिया के शेर में मुझे भी शेर याद आ गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद।
कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, वाह वाह वाह। कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, मायूस मत हो, इरादे ना बदल, तकदीर और तस्वीर कभी भी बदल सकती है। क्या बात है फैसल भाई, क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। बहुत मज़ा आया आपके साथ शो करके। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब जा रहा है, लेकिन जाने से पहले हम शामिल करेंगे माजिद अली साबरी साहब की खूबसूरत आवाज़ में कुछ कलाम। कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, मैं बताना चाहूँगी देखने वाले नाज़रीन को कि आज ये खूबसूरत जोड़ा हमें HM जुमानी की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। आप इनके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज HM जुमानी में जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे बहुत ही खूबसूरत मलबूसात मैसर है। और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे HM जुमानी का कि उन्होंने हमें ईद के मौके भी खूबसूरत ड्रेस स्पॉन्सर की। जी, उम्मीद करता हूँ आज का शो आपको पसंद आएगा और इंशाल्लाह ईद के चौथे रोज़ दोपहर 2 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे निमरा राय को इजाज़त की दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन जाने से पहले एक कलाम माजिद अली साहब की खूबसूरत आवाज़ में। बसर हो, उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर शबे गम की सेहत हो, ये जरूरी तो नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो, ये जरूरी तो नहीं। उनकी आगोश में सर हो, ये जरूरी तो नहीं। फैसल भाई के लिए बड़ा सही शेर है, बड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। हमें हीरो से क्या मतलब, हमारा यार है हीरा। हीरो से क्या मतलब, हमारा यार है हीरा। हमारे साहब आपके लिए, तुझसा हसीन कोई खुदा की कसम नहीं, तुझसा हसीन कोई खुदा की कसम नहीं। और जैसा हमारा सनम है किसी का सनम नहीं। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। सादगी में भी कयामत की अदा होती है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए। कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए आसान चला जाता है। हुस्न वालों से ये कह दो कि न निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। वो मस्ती नजरों से अल्लाह बचाए।
मुस्कुरा के, रोक देते हैं ये मुस्कुरा के। अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए, मस्ती नजरों से अल्लाह बचाए।